वो दरवाज़ा खोला, उसके बाद मेरे बेटी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के और मुंह दाब दिया और लेके भाग गया। मुजफ्फरपुर जिले के कांठी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में विक्षिप्त युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को झाड़ फूंक के नाम पर अंजाम दिया गया है। गैंगरेप की शिकार युवती सुबह गांव के एक पोखर के पास अचेत अवस्था में पड़ी मिली, जिसके बाद ही पीड़िता के गांव में हंगामा मच गया। जिसके बाद इस मामले को लेकर ग्रामीणों के द्वारा गांव के एक तांत्रिक की पिटाई भी की गई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया। वहीं तांत्रिक के पास विक्षिप्त लड़की को ले जाने वाले महिला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। जैसे कि मेरी बेटी ना दरवाज़ा खटखटाया, ठीक है, तो उसको बुझाया कि पापा है, तो पापा समझ के गई दरवाज़ा खोलने गई तो जो बदमाश था वो था रेंटर में दूसरा रेंटर में रहता है वो था। वो दरवाज़ा खोला, उसके बाद मेरे बेटी का ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के और मुंह दाब दिया और लेके भाग गया। वो अपना रूम में भाग गया। उसके बाद भागने के बाद दोनों, एक बाबा है, बाबा कहाँ से करना है कहाँ का है, 2-3 दिन से है, सुनने में आ रहा है मुझको। और फिर वो मेरी बेटी के साथ रात भर रहा। हम लोग को जब मालूम चला कि मेरी बेटी घर में नहीं है तो 10 बजे रात के इनके पापा है, तब इनके पापा से पूछे कि दरवाज़ा कौन खुला है, तो बोले कि दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसके बाद हम देखे कि बेटी मेरी बेड पर नहीं है, तो बाथरूम में देखे, बाथरूम में भी नहीं थी। उसके बाद पूरा हम गली में खोजे, मोहल्ला वाला को सबको उठाया, जितना रेंटर है हम लोग सब मिल करके 1:30 बजे रात तक खोजे हैं। सब रेंटर निकल गया, लेकिन वो लोग घर से बाहर नहीं निकले। कितनों वो लोग को आवाज़ दिए लेकिन नहीं निकले। फिर मेरी पड़ोसी लोग, रेंटर लोग बोली कि इसके यहाँ बाबा रहता है, वो जानता है, इसके बारे में पूछिए कि मेरी बेटी की कितनी दूर भगा के ले गए हैं, वो जानता है, झाड़ फूँक भी करता है, उससे भी पूछिए कि कुछ उसका मदद मिल जाएगा तो तसल्ली हो जाएगा, तो उस जगह जाके हम लोग खोजा जाएंगे। उसके बारे में कितना भी उठाए उन लोग को नहीं उठा। उसमें रेंटर है, 2 रेंटर है नीचे में, तो दोनों रेंटर निकली लेकिन वो नहीं निकली। कितनों हम लोग हल्ला किए लेकिन वो नहीं निकली। जब हम लोग थक गए हैं तो हम अपना रूम में आके बैठ गए हैं। सब बोला कि से जाइए, सुबह इसका कोई कार्य निकाला जाएगा। उसके बाद जब हम चारों तरफ खोज के आ रहे थे 4 बजे सुबह में, जब थक गए खोजते अकेले, हम तो कैसे सोएंगे, सब तो रेंटर से सो गए ठंड के मारे। हम सारी रात खोजते रह गए अपना मोहल्ला में कि किधरों से मेरी बेटी आ जाए, चाहे किधरों नज़र आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते रह गए। उसके बाद जब हम पूरा थक गए तो माँ और बेटा साथ में ग्रिल के पास, अपना गेट के पास खड़े हो गए। हम बेटा कह रहा था मम्मी दीदी के बहुत याद आ रहा है। हम भी कहे कि हाँ बाबू कैसे है, कैसी नहीं पता ना, भगवान जाने कहाँ है मेरी बेटी। ऐसे करके इंतज़ार कर रहे थे दरवाज़ा पर। जैसे दरवाज़ा पर इंतज़ार किए, उसका चंदन की पत्नी जो है, तो मेरी बेटी की अपना गेट से बाहर निकालते हुए उसको हम देख लिए। आवाज़ लगाए पीहू कि मम्मी रुकिए, मेरी बेटी आपके यहाँ थी, आप एक बार भी रात नहीं बोले। आवाज़ लगाते वो दरवाज़ा बंद कर ली, फिर अंदर ढुक गई, दरवाज़ा खोली नहीं। इतने में हम रेडी मारे, सब मोहल्ले वाले उठ गए, जितना रात सब खोजा है वो सब उठ गया है। उठने के बाद उसको आवाज़ देने से नहीं खुला है तो बहुत सा अचानक आदमी आ गया। हल्ला सुन के, रेडी सुन के बहुत सा आदमी आया। फिर हम अकेले जब थे 5 मिनट ले, तो हमको धमकाया कि हल्ला करेगी या कुछ करेगी तो तुमको हम पिस्तौल से दाग देंगे, मार देंगे। फिर चंदन बोला कि से तुम्हारे साथ तो कोई नहीं है, अकेले है, हम तुमको मार देंगे, हल्ला करेगी ना तो नॉर्मल में बोलो। हम कहे कि नॉर्मल में हम नहीं बोल सकते हैं, आपके घर से मेरी बेटी निकली, हम रात भर खोजे, आप लोग क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं रात भर निकले? सारा रेंटर निकल गए लेकिन आप लोग क्यों नहीं निकले? क्योंकि आपके घर में मेरी बेटी थी इसीलिए आप लोग नहीं निकले और नहीं आवाज़ निकाल दी। सारा कि सर मेरी बच्ची बताई है कि इतनी बताई है मेरी बेटी कि मम्मी हम इतने जानते हैं कि दरवाज़ा खटखटाया, हम वहाँ पर गए कि पापा है बोल के, वहाँ से गए और हम सोचे कि पापा है, और कपड़ा आंगना में था, 2-4 कपड़ा उतार रही थी तो उसको बोला कि पापा है, पापा आ रहे हैं। वो भी काला जैकेट पहने हुए था और मेरे हस्बैंड भी काला जैकेट पहने हुए थे। तो ड्यूटी से 10 बजे 10:15 बजे डेली आते हैं। तो मेरी लड़की समझ के पापा है,
हम ड्यूटी से आए, हमको नींद लग गया, ठीक है, नींद लग गया तो हम ये नहीं जाने कि मेरी बेटी कब उठी, लेकिन 9:30 बजे मेरे प्रेजेंट मेरी बेटी साथ में खाना खाई है। मैंने 10 मिनट के वहाँ से आने के बाद बच्ची क्या बताइए, क्या तो वहाँ से आए हैं ना, तो हम पूछे कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तो बोली है कि जो मेरे साथ वहाँ हाथी कपड़ा उतार रहे थे और ज़बरदस्ती मुझे पकड़ के दोनों हाथ पकड़ लिए और मुँह के ना दम से दबोच दी, जो हम बोलने नहीं सके, और लेके अपना पास रूम में लेके भाग गया। कौन लोग था रूम के अंदर? रूम के पास एगो बाबा था मेरी बेटी के पास और चंदन था, 2 ही आदमी था उसके साथ, मेरी बेटी के साथ सारा रात। अब पूरा नशा कर दिया है, पूरा देह में भी उसका बदबू कर रहा है, पूरा क्या क्या मार दिया है देह में, पूरा कपड़ा बदबू कर रहा है। हम लोग की क्या शर्त लगेगा, अब इसका कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस कहाँ तक सहयोग कर रही है? पुलिस तो बोली कि इसका पूरा कार्रवाई हम लोग करेंगे, आप लोग का साथ में है, इसका अन्याय क्या है उसका सजा मिलना चाहिए। आरोपी गिरफ्तार है कि फरार है? नहीं, गिरफ्तार है सुबह में, दोनों उसकी पत्नी है, तो उसको हम बोले हैं कि तुम्हारे पास जब बेटी थी, जब सब चीज़ थी, तो लेडीज़ का दर्द लेडीज़ समझती है ना, तो फिर आप ऐसे क्यों किए? आप आपका हस्बैंड जब लाया लड़की के घर में तब आपको आवाज़ लगाना चाहिए, चाहे बोलना चाहिए। एक लेडीज़ के लेडीज़ तब दर्द नहीं समझे, तो वो मेरे की गाली देने लगी, खूब गाली देने लगी, गाली दे के बस पूरा भरोसा है कि न्याय दिलवाएगी? भरोसा तो है, अब आगे चल के देखिए क्या कर सकता है मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शीला देवी। हुई मैडम? ये कांटी थाना क्षेत्र की घटना है। बाबा और बगल के पड़ोसी ने बालिका के साथ, अल्पेश बच्ची के साथ जो है वो गलत काम किया है ले जाके इसके साथ। झाड़ फूक का ही बात आ रहा है बाबा। झाड़ फूक की जो ये आगे का जब अनुसंधान का विषय, आगे के अनुसंधान में और गहराई से पता चलेगा कि क्या बात है, लेकिन प्राथमिक बात यही पता चली है कि बाबा हैं वो आते जाते थे और बच्ची को रात में घर से उठाकर ले गए और फिर इसके साथ गलत काम किया गया है। क्या कार्रवाई हो रही है आगे? अभी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इसमें? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 लोगों की? जी। कौन कौन की? एक महिला है श्वेता रानी, चंदन कुमार और दीपक झा। ये क्या मकान मालिक है ये लोग इसमें, जिसमें बाबा रेंट में रहते थे जिसके? नहीं, मकान मालिक नहीं है, ये केवल मतलब रेंटर ही लोग हैं यहाँ पे। बाबा कहाँ के रहने वाले हैं? बाबा चंदन के रिलेटिव हैं। चंदन के ये रिलेटिव हैं बाबा। आते जाते हैं। कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा? जी, गिरफ्तारी हो चुकी है, जेल भेजा जाएगा कि कार्रवाई हो रही है। बच्ची का मेडिकल हुई है? जी, चिकित्सीय जांच हो गई है।